1 घंटे से वेट कर रही हूँ और ये डिलीवरी वाला अभी तक नहीं आया। हद होती इन लोगों की भी तो टाइम पे कभी ये लोग कोई काम कर ही नहीं सकते। इतनी गर्मी। फाइनली तुम आए। अरे तुम्हें पता भी है कि मेरा टाइम कितना ज्यादा जरूरी है। अरे तुम लोगों को क्या पता होगा, दिन भर के पता नहीं 10-15 रुपए कमाने वाले। अरे सॉरी मैम साहब, वो और भी कई डिलीवरियाँ थी तो वही लेट हो गया था। तू अपनी बकवास ना अपने पास ही रख, समझ में आया? तो पहले तो एक बात बता, टी शर्ट तो तूने जोमेटो वाली पहन के रखी है और डिलीवर करने के लिए तो मेरा सामान आया है। तो काम क्या करता है? तो डिलीवरी बॉय है या फिर जोमेटो वाला? मैम साहब, हमारे घर में अम्मा बीमार रहती हैं, इसलिए हमको 2-3 काम करने पड़ते हैं। वही मैं सोचूं कि मेरा कुरियर इतनी देर में डिलीवर करने क्यों आए हो। सॉरी मैम साहब, आज के बाद कभी देर नहीं होगी। अरे यार, अपनी बकवास बंद करोगे या फिर मेरा मुझे सामान दोगे? हाँ मैम साहब, दे रहे हैं। पता नहीं क्या पकड़ पकड़ किए जा रहे हो। जल्दी दो। ये लीजिए मैम साहब। फाइनली यार, इतने टाइम से वेट कर रही थी। अच्छा बताओ, पेमेंट ऑनलाइन लोगे या फिर कैश? मैम साहब, कैश देती तो ज़्यादा ठीक था, वो हमको कंपनी में जमा करने होते हैं। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा सुनो, वो देखो मेरा भाई खड़ा है। वो नीली शर्ट वाला? हाँ भाई, उससे जाके ले लो, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अबे इतना तो माथा पच कोई नहीं करता है। भाई साहब, 1 मिनट रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ। वो जो सामने कार के पास एक लड़की खड़ी, वो आपकी बहन है ना? हाँ मेरी बहन है, तो क्या? हाँ, उन्होंने जो है फ़ोन मंगाया था पोको का, तो वही जो है पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? फ़ोन किसने मंगाया था? मैम साहब ने। मेम साहब ने मंगाया था। हाँ। वो मेरी बहन है, पैसा कौन देगा? मेम साहब ही देंगी कि मैं दूंगा? कि मेरे से मांगने आया? जाके यार पैसा उधर मांग, मेरा दिमाग मत खराब कर। मैम साहब ने बोला कि आपके पास कैश ले लो। ना मेरे पास कैश है ना मेरे पास ऑनलाइन है। जिसने फ़ोन मंगाया है उससे पैसा मांग, जाके मेरा सर पे दर्द मत बन जा। ठीक है साहब। मैम साहब, वो साहब पैसे देने से मना कर रहे हैं। पेमेंट करने से मना कर रहे हैं? लेकिन क्यों? वो कह रहे हैं जिन्होंने फ़ोन मंगाया है उन्हीं से पेमेंट लो जाके। अरे यार, इसके बिना एक अलग ही ड्रामे रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं पेमेंट करती हूँ। हाँ मैम साहब। लेकिन 1 मिनट, मैं ना पहले फ़ोन चेक करूँगी। हाँ मैम साहब, चेक कर लो। बिल्कुल चेक करूँगी। हाँ। क्या है ना कि आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, फ़ोन के डब्बे में कोई कुछ पत्थर वत्थर रख के दे देते हैं। अरे नहीं, हमारी कंपनी का काम 1 नंबर का है। मैम आप फ़ोन चेक कर लो। अच्छा चलो सही है, फिर तो चेक तो करना ही पड़ेगा ना वो। हाँ, ये क्या है? मैम साहब, ये पत्थर कहाँ से आए हैं? ये पत्थर जरूर आप ही ने डाले हैं इसमें। ये पत्थर कहाँ से आए हैं और ये पत्थर मैंने डाले? तेरे सामने मैंने ओपन किया है ना। फोन कहाँ है मेरा? मैम साहब, फोन तो मैंने कंपनी के सामने ही डालते हैं, मेरे सामने ही। ऐसा कैसे हो गया? अरे तुम लोगों के ना ड्रामे बहुत है। नहीं 1 मिनट, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तुमने क्या कहा था कि मेरे ना 2-4 बहुत सारे काम होते हैं ना, मुझे वो भी करना होता है। अब मैं समझ गई। वो क्या है कि तूने देख लिया होगा, कम से कम 1 लाख रुपए का फोन है। चलो किसी को दे देता हूँ और मुझे बेवकूफ बना दोगे। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुझसे बेवकूफ बन जाऊंगी? मुझे फोन ला के दो मेरा। नहीं मैम साहब, ऐसा नहीं है। ये फ़ोन तो हमारे सामने कंपनी के वही पैक हुआ था। और बात रही काम की, वो तो हमारी अम्मा इतनी बूढ़ी रहे, इसलिए हमको काम करना पड़ता है। 2-4 बंद करो। एक काम करो, या तो मेरा फोन ला के दो या तुम निकलो यहाँ से। मैम साहब, ये आप ही ने किया है। मैम साहब, जब हम आप पैसे लेने गए थे साहब के पास, तब आपने जो है इसमें पत्थर डाल दिए। मैम साहब, हमारा फ़ोन हमको वापस करिए, वरना हमको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। ये पूरा 1 लाख रुपए का फ़ोन था। मैंने इस फोन में पत्थर डाले? हाँ मैंने डाला है। तुमने बोल कैसे दिया? तुम्हें मैं क्या चोर लगती हूँ? हाँ मैम साहब, हमको हमारा फ़ोन दीजिए, वरना हम पुलिस स्टेशन में लगा के रिपोर्ट लिखा। पुलिस को तो मैं बुलाऊंगी। सौरभ, इधर आओ। मैम साहब, हमको हमारा पैसा दीजिए, हमको ईमानदारी का हमारा। तो सुनो, ये है आदमी, इसने मुझे आके फोन कब दिया, इसमें गिट्टी के भर के दे दिया। नहीं अब ये जाएगा जेल। पत्थर तो इन्होंने ही भरे हैं इसमें, ऐसा नहीं है। तू बकवास क्यों कर रहा है? जब वो कह रही तूने इसमें पत्थर भरे तो इसका मतलब तूने भरे होंगे। तू साले चोर, तुम लोग तो नहीं साहब, बदतमीजी की हद होती है। बहस करा जा रहा है। अभी तेरे को समझ में नहीं आया तो और समझाओ। लेके अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से। हमको हमारा पैसा दे दीजिए, फोन भी नहीं दे रहे।
एक काम करो ना, इसको तो और मार खाना चाहिए ना, और निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं ना पुलिस को बुला लूंगी। हमारा पैसा दे दीजिए, निकल यहाँ से, हट। मैं पत्थर भर के दे दिए हम। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई क्या तेरी? अरे यार, ये तूने कैसे प्लानिंग की और इसको कैसे फंसाया, मुझे सब जानना है यार, जल्दी बताओ। अच्छा सुन, बताती हूँ। मेरा नाम ना अमायरा है, अमायरा। ऐसे ही मैंने ये देख रहा हूँ, गाड़ी, घर और ना जाने कितने अच्छे अच्छे महंगे महंगे फ़ोन रखे हुए हैं। ऐसे ही थोड़े ना, ये तो ना मेरा रोज़ का काम है, रोज़ का। तुझे पता है मैंने क्या किया? मैंने ना उसको पहले तो तेरे पास भेजा, फिर उसके बॉक्स में मैंने भरी गिट्टी के, ठीक है। फिर पता है वो बंदा ना मुझसे बोलने लगा कि नहीं नहीं, आपने ये सारी चीज़ें की होंगी, मैं जब आपके भाई के पास गया तो आपने ना मेरे वो बॉक्स में गिट्टी के भर दी, मैं फ्रॉड हूँ। भाई मैंने उसको कैसे हैंडल किया है ना वो मैं जानती हूँ। मुझे तो लगा मैं तो आज बिल्कुल फंसने वाली हूँ, लेकिन क्या बात है हमारा, क्या बात है, माइंड यार। तुम मतलब उसको ऐसे फंसा दी कि उसको बेवकूफ को खुद नहीं पता लगा होगा, और वीडियो भी बनवा दिया उसकी, तो फटके चार होगी लेजिट। रियल स्कैम तो वैसे हम लोगों ने कर लिया, लेकिन यार तूने उसको कितना मारा है? तो यार मेरे अंदर जान लो ना, बस मार पीट को मौका तो दे दो, तो उसको बजा दूंगा। वो तो मुझे तो उसका लगा- सर नहीं खुल गया। हाँ मुझे लग रहा था तुमको सच में उसको मार डालोगे। अरे लेकिन चलो ठीक है। ऐसे पता है कितने का सामान है आज? कितने का? पूरे 1 लाख रुपए का। ओहो भाई साहब, 1 लाख रुपए, बढ़िया भाई। मैं तो कह रहा हूँ आज क्लब चलते हैं, थोड़ा पार्टी शार्टी करते हैं, और यार वो थोड़ा सा पैसा मेरे लिए भी कर देती, बंदी अरे को हाँ घुमाना है। हाँ आई नो, मुझे पता है तेरे पास पैसे चाहिए अपनी बंदी को घुमाना है। चलो वो क्या है ना कि एक और लोकेशन पे मेरा एक और सामान आने वाला है। फिर अरे से? चलो बढ़िया, फिर से करते हैं, और अभी चलते हैं वैसे ना। चल चल चल। बैठो फटाफट। साहब अंदर आ जाएं। हाँ आ जाओ अंदर। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब एक रिपोर्ट लिखवानी थी। रिपोर्ट तो तुम बाहर भी लिखवा सकते थे। साहब हमारी वो बाहर बात सुन कहाँ रहे, वो तब से चाय पिए जा रहे हैं, हवलदार साहब हैं। हम बोल रहे हैं रिपोर्ट लिखो रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम अंदर आ गए। हाँ 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 चलो ठीक है। चलो आप ये बताइए कि क्या हो गया, कोई हादसा हो गया आपके साथ? साहब हमारे साथ 1 लाख का धोखा हुआ है। 1 लाख का धोखा? तुमने क्या किसी को पैसे से दिए थे? नहीं साहब, दरअसल बात यह है हम जोमेटो की टी-शर्ट पहनते हैं, लेकिन हम डिलीवरी का काम कर रहे थे, और वहाँ पे साहब हम एक फ़ोन लेके गए थे 1 लाख का। वो उनका मैम साहब का नाम है अमायरा, और हमने उनको फ़ोन दिया, और तो वो कह रही हैं कि वो सामने जो भैया खड़े हैं उनसे 1 लाख रुपए ले लो जाके कैश। तो हम साहब से पास पैसे चले गए लेने, और उतनी ही देर में उसमें वो कंकड़ पत्थर भर के दे दिए हैं। और जब हम आए मैम साहब के पास दोबारा, तो कह रही हम फ़ोन जो है खोल के देखेंगे इसमें। हमने कहा हाँ मैम साहब देख लो, और जैसे उन्होंने खोला उसमें कंकड़ पत्थर निकले, और साहब वो सब हमारे सामने ही पैक हुआ था सामान, और साहब हमको पैसे भी नहीं दिए, मारे अलग से। साहब बताइए हम क्या करें? हम तो 2-2 नौकरी करते हैं कि हमारा घर चल सके, और हमारी अम्मा इतनी बीमार रहती है। साहब हमारे साथ कैसे होगा बताइए? हाँ हाँ समझ रहा हूँ, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, और तुम परेशान मत हो। मैं बस तुमसे यही कहूँगा कि मुझे तुम एक बात बताओ, ये सब तुम्हारे साथ कहाँ पे हुआ, कौन सी लोकेशन पे हुआ था? साहब ये जो रिंग रोड है यहीं पुल के नीचे हुआ था साहब। वो ऐसी लोकेशन पे डाले कि वहाँ कोई अगर दिखता भी नहीं है कि हम कोई से मदद मांगे, और साहब मार पीट के हमको बहुत मारा है, मार के भगा दिया है। तुम और परेशान हमारा मत हो। 1 लाख रुपया कहाँ से हम हाँ देंगे? सब हो जाएगा, तुम बिल्कुल मतलब रो मत। मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम उस लोकेशन पे गए क्यों? क्योंकि जब देखो उधर की लोकेशन जो है दिखा रही है वो बहुत सुनसान इलाका है, तो तुम लोग वहाँ से मतलब ऑर्डर करने क्यों जाते हो? और देखो अगर तुमने ऑर्डर किया भी है तो तुम परेशान मत हो, तुम्हारा फ़ोन जो है, फ़ोन का जो पैसा है वो हम दिलाएंगे, ठीक है?
हाँ साहब, अगर वो पैसा नहीं मिला तो हम इतना पैसा कहाँ से भरेंगे? हमारे पास तो कर्जा ही कर्जा हो जाएगा। और पुलिस वो जो है कंपनी वाले हैं वो हमारे रोज घर आते हैं, कह रहे कि काम करो चल के। अब साहब हम काम कैसे करें, चले बताइए आप। तुम नहीं समझ रहा मैं, देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुमसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, तुम बाहर जाओ, दीवान साहब बैठे हैं, उनको अपनी बाकायदा FIR दर्ज कराओ और जिन जिन का नाम है, उस लड़के का नाम अमायरा है, अमायरा का नाम पूरा लिखवा के एक एप्लीकेशन दे दो। हाँ, उनके साथ एक और लड़का था। हाँ, उसका नाम हम नहीं जानते हैं साहब। हाँ, और हमारी वीडियो बना लिए थे, कह रहे थे तुमको इनको वायरल कर देंगे। कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही आदमी के पास आए। तुम्हारा जो केस है ये मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो ये केस ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें एक लड़की भी इन्वॉल्व है, तो इसको तो ऐसे कर भी नहीं सकते और बिना सबूत को तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो तुम मेरे साथ एक सिंपल सा एक काम करो, तुम बाहर जाओ, अपना एप्लीकेशन दो और मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें आधे से 1 घंटे में फ़ोन करके पूरी बात बता दूंगा। ठीक है साहब। साहब हमारा पैसा तो मिल जाएगा ना? हाँ सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारा पैसा और जो भी है तुम्हारा फ़ोन सब मिल जाएगा और उन जो गुनहगार हैं उनको मैं सज़ा भी दिलाऊंगा। ठीक है साहब। हाँ तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम जाओ, बाहर बैठो जाके, ठीक है? बाकी मैं ये केस हैंडल कर लूंगा। हम बाहर साहब उनको लिखवा दे रिपोर्ट। हाँ तुम दीवान साहब बैठे हैं बाहर, उनको लिखवा दो जाके और मेरा नाम बता देना। ठीक है? हाँ। यार ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस बार मैं डिलीवरी वाला बन के जाता हूँ। अगर मैं डिलीवरी वाला बन के जाऊँगा तो बढ़िया रहेगा। जी ठीक है। अरे मायरा, तुमने घर तो काफी अच्छा बनवा रखा है। घर, ये सोफा और नीचे एक गाड़ी देखी है ना, थार। हाँ यार, वो नई गाड़ी, पहले तुम्हारे पास एक स्कॉर्पियो थी, मतलब क्या कर रही फिर हो? थार आई है और अब मैं सोच रही हूँ कि डिफेंडर भी ले लूँ। डिफेंडर यार कैसी ऐसा- लगेगी? अरे बिल्कुल यार, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। कहीं लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? लॉटरी? हाँ समझ सकते हो कि मेरी ना लॉटरी लग गई है। ऐसा क्या किया है? रूम एकदम AC, सोफा, मतलब क्या क्या है तुम्हारे पास? ये पूछो क्या नहीं है। पहले क्या था मेरे पास? कुछ भी नहीं, सही है। स्कूटी तक नहीं थी। और आज देखो, कुछ महीनों में या समथिंग 1 साल में मैंने कितना डेवलप कर लिया अपने आप को। नहीं, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन कैसे कर रहे हो यार? मुझे भी बताओ। मैं इंटरव्यू दे दे के थक गया हूँ और मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें भी मेरे को 37 के मिल रहे हैं। मतलब क्या ही करूँ, पूरी लाइफ ऐसा लगता है यही करना पड़ेगा। अब तुम हो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, तो सोच रही हूँ कि तुम्हें बता ही दूं कि ये इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? अच्छा सुनो, हाँ? मैं ना एक काम करती हूँ कि पहले मैं कुछ महंगे महंगे फ़ोन, आईफोन हाँ? या फिर लैपटॉप हो गया महंगा, ठीक है, या समथिंग कुछ महंगी चीज़ें मैं ऑर्डर करती हूँ। ठीक ऑनलाइन? है, ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। हाँ। फिर वो जब डिलीवरी वाला आता है ना डिलीवर करने के लिए, हाँ? तो मैं एड्रेस ना थोड़ा सा अजीब डाल देती हूँ। मतलब याद होगा तुम्हें, इधर के आसपास कोई एक पुल बनाया ना, हाँ हाँ हाँ, याद है मुझे। हेडल के किसान आगे, पथ- हाँ बस वही वाला। हाँ। तो मैं ना एड्रेस ना वहीं पे डाल देती हूँ, बंदा वहाँ पे आता है। फिर मेरा जो भाई है ना, भाई वो भी ये काम कर रहा है, ठीक है, उसको मैं एक जगह पे खड़े कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ डिलीवरी वाले से कि वो मेरा भाई है, उसके पास जाओ, वो पेमेंट करेगा। वो उसके पास जाता है, उतनी ही देर में मैं सारे काम कर देती हूँ। सारे काम कर देती हूँ? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि जैसे मेरे पास फ़ोन आया है, ठीक है, उतनी से मैंने ना उसकी अनबॉक्सिंग कर दी, फ़ोन अपने पास रख लिया और उस बॉक्स में मैंने वो ईंटें, पत्थर, गिट्टे ये सब डाल के रख देती हूँ। अरे फिर उसके बाद वो आता है, मैं उससे बोलती हूँ कि मैं तुम्हें पेमेंट तभी करूँगी जब मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। मैं फिर से अनबॉक्सिंग करती हूँ तो मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। फिर बेचारा वो मार खाता है। मैं उसको धमकियाँ देती हूँ कि तेरी वीडियो बना के वायरल कर दूंगी, तेरी नौकरी खा जाऊंगी, तो कहीं नौकरी नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, पुलिस के पास लेके जाऊंगी। यहाँ तक कि मैं ना ये भी बोलती हूँ कि तू एक सुनसान जगह में एक लड़की को छेड़ रहा है, तब तो बेचारा बिल्कुल डर जाता है और शांति से वहाँ से चला जाता है। हमारा, तुम क्या कर रही हो? तुम रियलाइज नहीं कर रही हो? तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो। अरे तुमने सोचा है कि बेचारा वो जो तुम्हें डिलीवरी देने आता है वो एक गरीब होगा, अपना घर का पेट पालने के लिए ना जाने वो कैसे कैसे काम कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, और तुम उसके साथ इस तरह का, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे यार बस करो ना अंकित, क्या यार, तुम भी ना मुझे ज्ञान देने पे लग गए। अभी तुम क्या कह रहे थे, मुझे भी काम बताओ, मैं भी काम करूंगा, है ना? लेकिन नहीं। देखो देखो। हमारा, नहीं तुम मेरी बात समझो।
तुम्हें समझना चाहिए तुम गलत कर रही हो यार। उनके घर में कोई बीमार हो, कोई परेशानी हो, कैसे अपने घर का काम चला रहे होंगे तुम क्या जानो। देखो इस समय का पहिया एक दिन जरूर वापस आता है। देखो तुम्हारे साथ भी कभी गलत होगा, तुम सोच भी नहीं सकती तुम किसके साथ यार क्या। प्लीज यार, मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है? अरे ज्ञान वाली बात ही नहीं है। अंकित प्लीज यार, तुम ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पे बैठा के रखा है। नहीं तो ये जो मेरा सोफा है ना, तुम तो उसको भी डिजर्व नहीं करते हो। अरे डिजर्व करने की बात नहीं है, ये सोफा भी बेईमानी का है, हर एक चीज बेईमानी की है। तुम्हें समझना चाहिए, तुम बहुत गलत कर रही हो यार। उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक काम करो, तुम जिसके साथ ऐसा काम किया ना, सबको सबके पैसे वापस करो। इस सर का पैसा फलता नहीं है। अरे यार मुझे ये पैसा फले ना फले, मैं ना किसी को भी कोई भी पैसे देने वाली नहीं हूँ। और तुम ना अपनी बकवास ना बंद कर लो, समझ में आ रहा है? एक तो तुम मेरी गाड़ी बकवास देख के- नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ रही हो ना मेरा। तुम दोस्त हो इसलिए समझा रहा हूँ, वरना तुम लोगों की तुम मैं मुंह ना लोगों उठा के पुलिस स्टेशन में दे दूँ। तुम भी मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं शांति से तुम्हारी बातें ना सुन रही हूँ। अब ना तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम ऐसा करो, उठो और निकलो मेरे घर से। तुम क्या मुझे निकालोगी? मैं खुद जा रहा हूँ। हाँ, और जाओ। आज के बाद तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे। जाओ जाओ, और वही टीचर वाली अपनी नौकरी करना, 30-35 हजार की। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अरे एक गाड़ी तो लेने की इनकी औकात नहीं है, वो मुझे आके ज्ञान दे रहे हैं। 4 व्हीलर, स्कूटी भी तो EMI पे चल रही है इस आदमी की। छोड़ो यार, मुझे क्या है। वैसे मुझे ना एक और फोन ना ऑर्डर करना था, वो कर देती हूँ। कहाँ रह गया यार ये? फाइनली आए तो तुम। तुम्हें पता है कि मेरा टाइम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आई एम रियली सॉरी मैम, आप ही का नाम अमायरा है? हाँ। वो मैडम आपकी ऐसी लोकेशन है ना, तो थोड़ा इसको फाइंड करने में टाइम लग गया। अरे जो भी, मेरा सामान दो जल्दी। हाँ मैडम, आपका वो फ़ोन। एक काम तुम लोगों से ढंग से नहीं होता। हाँ। कभी टाइम पे। ये लीजिए मैडम आप। फाइनली मेरा फ़ोन आ गया। चलो ठीक है। ये बताओ, ऑनलाइन पेमेंट चाहिए या फिर कैश? मैडम जो आप प्रेफर करो, अगर आप कैश दे दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ सही है, एक काम करो, वो देखो मेरा भाई खड़ा है वहाँ पे, फ़ोन पे बात कर रहा है ना जो। हाँ, वो जो ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ है। हाँ जाओ उसके पास जाओ, उससे मांग लो जाके, वो दे देगा। मैडम वो पक्का पेमेंट कर देगा? हाँ भाई, वो मेरा भाई, वो पेमेंट कर देगा। मैं इसको लेके भाग नहीं जाऊंगी। ओके ओके मैम, मैं आया। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर वो आपकी बहन है ना अमायरा? हाँ मेरी बहन है। तो सर उन्होंने एक फ़ोन ऑर्डर किया था और उन्होंने मुझसे कहा है कि पेमेंट आपसे लेनी है। अबे तेरे तो दिमाग की माँ है कि नहीं है? तू गधा वधा है क्या? सर दिमाग क्या, उन्होंने ही बोला है कि आप उनके भाई हो ना। अरे मैं भाई हूँ, पर मैं जेब में कैश और ये सब लेकर नहीं घूमता हूँ। जाके जिसने फोन मंगाया उससे पैसा मांग, मेरा सर दर्द मत बन। सर मैं आपका सरदर्द बनने नहीं आया हूँ, जो मुझे हमारा मैम ने कहा है मैं वही कर रहा हूँ। मैं आपसे बस कैश लेने आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप कैश जाके भैया से ले लो, तो अगर आपके पास कैश हो तो जल्दी कीजिए, बिकॉज मुझे थोड़े और भी ऑर्डर। नहीं है कैश ना ऑनलाइन है। जिसने फोन दिया है उसको उससे जाके पैसा लो, जाओ बाय। सर ये क्या हो रहा है? मैम से बोला तो मैम ने कहा सर के आप सर आपसे पूछा। मैम तो की बात मानी ना तूने, अब मेरी भी बात मान, जाके उनसे पैसा ले ले, निकल यहाँ से, बाय चल। ठीक है सर। हाँ, तो मैडम वो जो आपके भाई है ना, वो तो कह रहे हैं कि पेमेंट आपसे लेंगे क्योंकि फ़ोन आपने मंगवाया था। ऐसा बोला है उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने ऐसे ही बोला है। अरे यार इनका बिना अलग ही ड्रामा है। हाँ मैडम वो। अच्छा ठीक है, मैं कर रही हूँ। लेकिन एक मिनट, मैं ना पहले अपना फ़ोन ओपन करके देखूंगी। हाँ ठीक है, आप फ़ोन आगे करके देख लीजिए, और मतलब फ़ोन तो प्रॉपर ही होगा, आप एक बार चेक भी कर सकते वो हैं। क्या है ना कि आजकल ना स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ। मैंने तो सुना है ना कि लोग इसके अंदर ना फोन हटा के कुछ मिट्टी और कुछ कंकड़ रख देते हैं यार। अरे नहीं मैडम, तो वो तो भाई हमारी देखना कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप गलत सोच रही हैं। हाँ ये क्या है? ये क्या है यार? ये क्या है मैडम? इसमें तो फ़ोन रखा हुआ था, ये कंकड़ पत्थर कैसे बन गया? आपने निकाला ना फ़ोन? मैंने इसमें रखे हैं फोन, मतलब ये कंकड़ मैंने फोन निकाला है। अरे मैडम, मैं चोरी कर रही हूँ, तुझे मैं चोर लगती अरे हूँ क्या? मैडम बात चोरी की नहीं है, बात ये जब मैं कंपनी से लेके निकला तो फ़ोन इसमें था, और अभी आप देख रहे हो तो उसमें कंकड़ पत्थर पड़े हुए। मैं तुम्हारे आने का टाइम वैसे आधा घंटा पहले का था ना, लेकिन तुम आए हो आधे घंटे बाद। किसी को देख के आए होगा? अरे डेफिनेटली। मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? मैं किसी और को देखे क्यों? अरे आपकी ये जो सुनसान लोकेशन है इसमें पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है मुझे। तुम ना ऐसे नहीं मानोगे, तुझे तो। अरे मैडम, ये जो आप हाथ उठाने की कोशिश कर रही हैं ना, सोच समझ के उठाइए। जानती हैं मैं कौन हूँ यहाँ पे?
तेरी इतनी हिम्मत, तूने। सौरभ जल्दी आ इधर। तू इधर आ। क्या हुआ मायरा, इसने क्या लगा के रखा है? अरे यार, मैंने जो डिलीवरी मंगाया था ना अपना फोन, इसने मुझे उसके अंदर वो कंकड़ भर के दिए और ऊपर से इसने ना मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश भी की है। अरे साले दो पड़ी किसको पे हो? ये जो हाथ उठा रहा है ना, सोच समझ के उठा। बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है तू? है कौन और तूने क्या लगा के रखा है? अबे साले तूने पहले तो फोन की जगह कंकड़ पत्थर दिया, ऊपर से हमें ही हाथ उठा रहा है। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि मैंने देखा नहीं? अरे कंकड़ पत्थर तुमने रखे हैं और मुझे ऊपर आरोप लगा रहे हो। एक काम करो, रखे मुझे हैं। मेरा फोन चाहिए, मुझे मेरा फोन दो। अगर ये कंकड़ पत्थर मैंने रखे हैं ना, तो मुझे प्रूफ ला के दो ना। प्रूफ चाहिए तुम्हें? प्रूफ क्या? मेरे पास पूरी की पूरी वीडियो बनी पड़ी है। विकास, विकास इधर आओ। हाँ, अभी सब समझ में आ जाएगा, रुक क्या जाओ। बात कर रहा है भाई? जी सर। हाँ, आ गए। जरा इनको दिखाओ जो तुमने फोन में वीडियो रिकॉर्ड की है। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो वही है ना डिलीवरी वाला जो इससे पहले आया था। इसने भी तो हमारे साथ वैसा ही स्कैम किया ना जैसा हाँ, इसने आज किया है। स्कैम उसने नहीं किया था, स्कैम तुम दोनों ने किया था। और जिनसे आप बात कर रही हो वो इस एरिया के इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर सब। ये वीडियो वो। अरे देखो, दिखाओ, मैं भी तो देखो। तुम ही हो ना ये जो कंकड़ पत्थर भर रही है? अरे सर, हो सकता है ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। हो सकता है फंसाने की कोशिश कर रहे हो। बात फंसाने की नहीं है। अरे तुम लोग को शर्म नहीं आती है? अरे बेचारे डिलीवरी बॉय अपना जो भी मजदूरी से करके थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं, उन्हीं का तुम फोन लूट के अपना ये घर बार पाल रही हो। ये जो गाड़ी ये सब तुमने उन्हीं के पैसों से लाई है ना। अरे शर्म कर लो यार, तुम एक लड़की हो कि ये सब काम कर रही हो, तो तुम लोग को शर्म तो आती नहीं होगी। अरे देखने में अच्छे खासे घर के, लेकिन तब भी ये स्कैम वाले सारे काम कर रहे हो। साहब 1 लाख का फोन था हमारा, इन्होंने उसमें कंकड़ पत्थर भर के दे दिए। अरे मैंने सब देखा है, मुझे समझ में आ गया कि ये लड़कियां क्या करती हैं ऐसे। मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे जो भी तुमने जितने फोन लेके बैठे हो ना, सबके सब वापस चाहिए। मैं इतने सारे पैसे फोन कहाँ से लेके आऊंगी? वैसे ये सब कुछ मैंने नहीं किया। ये जो मेरा बड़ा भाई है ना, ये ना मुझे परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है कि मैं ये सारी, मेरा वैसे इसमें कोई भी हाथ नहीं है। सारी चीजें ना ये रखता है अपने पास। हमारा क्या बात कर रही हो सर? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग इसी की थी। और सर अच्छा, आपको भरोसा नहीं है, आप एक काम करिए ना, आप मुझसे कुछ पैसे ले लीजिए। अरे चुप, रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है तू? कुछ तो सीख लो। अब तो पुलिस वाला भी खड़ा है, उसके सामने भी तुम लोग रिश्वत दे रहे हो। तुम लोग को ऐसा समझ में नहीं आएगा। तुम्हारा फोन कितने का था? 1 लाख का था ना? सर 1 लाख का। मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुम लोग को जेल जाने से बचना है तो उसका जितना फोन और पैसा सब उसको देना पड़ेगा तुम्हें। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेके तुम आऊंगी? कहीं से भी लेके आओ, घर बेचो, गाड़ी बेचो, कहीं से भी, लेकिन उसका पैसा चाहिए और तुम लोग जाओगे अब जेल में। अरे नहीं, हाँ ठीक है। मैं करती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, लेकिन प्लीज हमें ना जेल में मत डालिए। जेल तो जाना ही पड़ेगा। अरे तुम लोग अगर जेल नहीं जाओगे ना तो ऐसे मासूम लोग को हमेशा लूटते रहोगे। अरे सर, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें आज जेल के मत बाद भेजिए। तुम लोग करने के लायक ही नहीं बचोगे। तुम लोग ये काम करने के लिए बाहर रहोगे तो ना तुम लोग को तो मैं जेल में डाल दूंगा। सर हमें माफ कर दीजिए सर। तुम लोग को माफी कुछ भी नहीं मिलेगी। एक काम करो, तुम लोग चलो 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 चलो।